अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही व फ़ी रिवायतिन अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम शाबान बुजुर्गों, अजीज और भाइयों, शाबान का महीना आखिरी दिन चल रहे हैं, रमजान का महीना आ रहा है। उलमा ने लिखा है कि सबसे ज्यादा रहमतें बरकतें अगर किसी महीने के अंदर अल्लाह की तरफ से आने वाली हो, सबसे ज्यादा अज़मतें, सबसे ज्यादा बख्शिश, सबसे ज्यादा मग़फ़िरत अगर अल्लाह की तरफ से किसी महीने में अपने बंदों को दी जाती हो तो वो रमजान का महीना है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि अपनी जिंदगी के ईमान और आमाल के रिचार्ज करने का महीना है, पावरफुल करने का महीना है। और हम और आप अपनी नरी आंखों से देखते भी हैं, मुशाहदा भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, तजर्बा भी करते हैं कि रमजान महीने का जो चार्ज और रिचार्ज होता है ना, आप ईद के दिन भी देख लेना, दूसरे दिन भी देख लेना, तीसरे दिन भी देख लेना, कई दिन तक मस्जिदें भरी पड़ी रहती है। ये रिचार्ज की दलील है कि अभी बैटरी रिचार्ज है। बल्कि अभी एक बहुत बड़े आलिम दीन आए थे, मदीना यूनिवर्सिटी से वो फारिग हैं, हजरत मुफ्ती फारूक साहब फलाही दामत बरकातुहुल आलिया। उन्होंने तो एक अजीब बात कही, ध्यान से सुनने के काबिल है। उन्होंने फरमाया कि रमजान के अंदर पकने वाली गीजा भजिए हैं, समोसे हैं, और वही भजिए और समोसे रमजान के दूसरे दिन आप खाना, जमीन आसमान का टेस्ट में फर्क पड़ जाएगा। जो रमजान के अंदर खाने में लज्जत है वो रमजान के दूसरे, तीसरे, चौथे दिन में वो लज्जत खत्म हो जाएगी। कहा कि ये बात आप नोट कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो लज्जत जो रमजान के दिन में थी खाने में, इफ्तार के वक्त के अंदर वो दूसरे दिन से खत्म हो जाती है। फिर उन्होंने उसकी वजह बयान की। वजह ये बयान की कि चूंकि रमजान में अल्लाह की तरफ से जो रहमतें, जो नूरानियत का नुज़ुल होता है, वो इन खाने पर भी अल्लाह की तरफ से पड़ता है। और जैसे ही शव्वाल का चांद नजर आता है तो वो रहमतें अल्लाह उठा लेता है, वो बरकतें अल्लाह उठा लेता है। वो रहमतें बरकतें जैसे उठती है तो खाने के अंदर से भी खत्म हो जाती है। आप खुद अंदाजा करो। बहरहाल रमजान का महीना सबसे ज्यादा अजमत वाला, सबसे ज्यादा बरकत वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह की तरफ से अता और बख्शिश वाला। इसी वजह से तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार भी करते थे और दुआ भी करते थे। सिर्फ इंतजार नहीं करते थे कि रमजान आएगा, रमजान आएगा, रमजान आएगा, बल्कि अल्लाह से दुआ करते थे। रजब का महीना आते ही आप दुआ में लग जाते थे। शाबान का महीना आता था तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी रमजान की तैयारी रोजों से करते थे। मैंने मेरे नबी को कभी लगातार रोजे रखते हुए शाबान के अलावा कभी नहीं देखे। बाज़े शाबान आपके ऐसे गुजरे हैं कि आपने लगातार और पूरे रोजे रखे हैं शाबान में। रमजान की तैयारी के लिए कैसी तैयारी होगी? रमजान ये अरबी का लफ्ज है, असल बना है रा मीम और द्वाद से, ज़्वाद से। रम्द, रम्द कहते हैं अरबी में किसी चीज को जला लेना।
शिद्दत हरारत, बहुत ज्यादा गर्मी जिसको कहते हैं, हाई टेम्परेचर गर्मी का, उसको कहते हैं रमद, रमद, उसी से है रमदान। अब शिद्दत हरारत, हाई टेम्परेचर और आग की ऐसी सख्ती कि किसी चीज को जलाकर भस्म और राख कर दे। तो रमजान में ऐसा क्या है? तो उलमा ने लिखा है कि रमजान में ये है कि बंदों के गुनाह को अल्लाह खाक कर देता है, जलाकर राख कर देता है। और अगर फिर बंदे इस महीने में अल्लाह को नाराज करे, जो अल्लाह अपने बंदों के गुनाह को खाकस्तर करना चाहता हो, जलाकर भस्म करना चाहता हो, और फिर बंदे अगर वो उस महीने के अंदर अल्लाह को नाराज कर ले, गुनाह कर ले, तो अल्लाह को कितना जलाल आएगा, अल्लाह को कितना गुस्सा आएगा। बाप अगर अपने बेटे की झोली भरना चाहता हो, नवाजना चाहता हो, और बेटा उस झोली को बंद कर देता हो, तो बाप थप्पड़ नहीं मारेगा तो और क्या कहेगा? ये तो फिर भी अल्लाह की करम, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, शान रहीमी है कि फिर भी। इसे उलमा ने लिखा है, साल के 11 महीनों में बंदे अल्लाह की रहमत को तलाश करते हैं, और रमजान में अल्लाह की रहमत अपने बंदों को तलाश करते हैं। कैसे कैसे अल्लाह ने रमजान में मौके दिए, कैसे कैसे चांस दिए। कहा कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, सहरी के वक्त दुआ कबूल होती है। कई घड़ियां अल्लाह ने रमजान में ऐसे रखी, बल्कि अल्लाह ने एक मुस्तकिल रात रख दी, शबे कदर, मुस्तकिल रात रख दी अल्लाह। इससे बड़ी फजीलत क्या होगी रमजान की कि अल्लाह को जब अपना पैगाम, अपना मैसेज, अपना कुरान उतारने का अल्लाह ने फैसला किया, तो अल्लाह ने रमजान मुबारक को पसंद किया कि बड़ा काम था ये अल्लाह का, कि अपने बंदों को अपना पैगाम देना था, अपनी मुकद्दस किताब और आखिरी किताब, कयामत तक आने वाली इंसानियत को रास्ता बताने वाली किताब अल्लाह को उतारनी थी। अल्लाह ने इसके लिए रमजान को पसंद किया। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। इसलिए इमाम रब्बानी महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुनियतुल तालिबीन में रमजान के असरार और निकात लिखे हैं, रुमूज लिखे हैं, भेद लिखे हैं। हजरत लिखते हैं बुनियतुल तालिबीन के अंदर कि रमजान में 5 हर्फ है, रा, मीम, द्वाद, अलिफ और नून, रमजान। फिर हजरत ने अजीब नुक्ते लिखे हैं, रुमूज लिखे हैं, भेद लिखे हैं। ये अल्लाह वालों पर अल्लाह अपने राज को खोलता है। का रमजान का महीना राज से अल्लाह को राजी करने का महीना, रिज़वानुम मिनल्लाह, अल्लाह को राजी करने का महीना आ रहा है। और अल्लाह कैसे राजी नहीं होंगे जब एक अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी थका हारा, मुसीबत का मारा, भूखा रहे, प्यासा रहे, सिर्फ उसको राजी करने के लिए, उसको खाने के सारे चांस मिल रहे हैं, पीने के सारे मौके मिल रहे हैं, और कैसा मिल रहा है कि पानी पी जाए अल्लाह की जात के अलावा किसी को पता न चले, फिर भी ये पानी का घोंट मुंह में लेकर बाहर निकालता है। किसे पता चलेगा कि इसने अंदर उतारा या बाहर निकाला? सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। इसलिए इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली, बंदे ने रोजा तो मेरे लिए रखा है, व अना अजज़ी बी, व फी रिवायतिन अना उजज़ा बी, जिसने मेरे लिए जो काम किया तो मेरी भी शान करीमी उसके लिए ये है कि मैं ही उसका बदला दूं, फरिश्तों के जरिए बदला न दिलवाऊं। कोई बड़ा किसी को खास तोहफा देना चाहता है ना, तो कहता है उसको मेरे पास ही भेजना, मेरे पास भेज, मुझे उससे काम भी है, उनको देना भी है। और छोटा मोटा काम होता है तो कहते हैं कि ऐसा करो आप उसको देकर बाहर से रवाना कर देना।
होता है ऐसा दुनिया में, बहुत बड़ा अवार्ड होता है। तो दुनिया की हुकूमतें कैपिटल और राजधानी में बुलाती है और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपने हाथ से, वजीर आजम उसे अपने हाथ से अवार्ड देता है। बादशाहों का बादशाह, मालिकों का मालिक, खालिकों का खालिक, जमीन और आसमान के खजाने का मालिक अल्लाह क़यामत में अपने बंदे अपनी बंदियों को बिला वास्ता, डायरेक्ट बिला वास्ता अपने रोजे का बदला देगा। ये रोजा मामूली नहीं है। आज का मुसलमान उसे मामूली समझकर छोड़ रहा है। इसलिए जहां जहां हुकूमतें चलती थी, इस्लामी हुकूमतें, बड़ी सख्तियां थी वहां। आज तो मुसलमान ने रोजे का अदब करना भी छोड़ दिया। ये जाए कि रोजा छोड़ते हैं, रोजा तो छोड़ते हैं, रोजे का अदब छोड़ दिया, अज़मत छोड़ दी। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, इमाम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, राह ये इशारा करता है रिज़वानुन मिनल्लाह, और अल्लाह का कुरान कह रहा है व रिज़वानुन मिनल्लाहि अकबर। सबसे बड़ी अगर किसी को नेमत मिले तो अल्लाह की रजा है। एक रिवायत याद आई, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नतियों को सारी नेमतें मिल जाएगी। फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा जन्नत वालों के लिए कि कोई ऐसी नेमत बाकी है जो मैंने तुमसे वादा किया हो और न मिली हो। तो जन्नती जन्नत की नेमतों में मस्त होकर कहेंगे कि अब क्या बाकी है। हूर मिली, गिलमान मिले, शराब, दूध, शहद, पानी की नहरें मिली, क्या नहीं मिला कि कुछ सब बाकी नहीं है, अल्लाह सब मिल गया। अल्लाह कहेंगे अभी कुछ बाकी है, नेमत बाकी है जो आपको देनी है और मैंने आपसे वादा किया है। तो जन्नती आपस में मशवरा करेंगे कि क्या करें, किससे पूछें? तो कि उलमा से पूछो, क्योंकि उनके सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि अल्लाह ने क्या क्या वादे किए हैं। जन्नती उलमा के पास आएंगे तो उलमा बताएंगे कि एक नेमत बाकी है, वो नेमत ये कि अल्लाह अपनी रजा का ऐलान करेंगे और अपना दीदार करवाएंगे। अल्लाह का दीदार और अल्लाह की रजा का ऐलान, फिर अल्लाह अपना दीदार करवाएंगे और अल्लाह ऐलान करेंगे आज मैं राजी हो गया, अब कभी तुमसे नाराज नहीं हूं। रिज़वानुन मिनल्लाहि अकबर, सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की। तो राज़े शेख बिरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, राह ये रिज़वान रज़ाए इलाही का महीना है, मीम ये मोहब्बत इलाही का महीना है। बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मोहब्बत इलाही, और इसकी दलील है कि अल्लाह की मोहब्बत में भूखा प्यासा रहकर मस्त होकर में लग जाता है, कुरान की तिलावत में लग जाता है। जैसे दुनिया के गलत मोहब्बत करने वाले चक्कर काटते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला अल्लाह के घर का चक्कर काटता है। जोहर हुई तो दौड़ कर आया, फजर हुई तो दौड़ कर आया, असर हुई तो दौड़ कर आया, मगरिब हुई तो दरवाजे अपने बंद कर दिए, अल्लाह के दर पर आ गया। आम दिनों में ईशा तक कारोबार करता था, रमजान में मगरिब से पहले ही दरवाजे बंद कर दिए। ये मोहब्बत इलाही की दलील है। रज़ाए इलाही, मीम से मोहब्बत इलाही। ज़ात से भी शेख इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला लिखा है, उसके बाद अली ज़हन से निकल गया, अभी आगे अर्ज कर रहा हूं। अली उल्फत इलाही, मोहब्बत का दूसरा दर्जा है उल्फत, बहुत ज्यादा मोहब्बत, अल्लाह बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उल्फत इलाही और नून, नूर इलाही का महीना आ गया, नूर इलाही का महीना आ गया। जो नूर अल्लाह की तरफ से 11 महीनों में नहीं बरसता, उससे कई गुना ज्यादा एक ही महीने में अल्लाह के नूर की बारिश होती है और रमजान में होती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये महीना आ रहा है, इसलिए एक बहुत मशहूर ताबई है शेख अबुल फजल रहमतुल्लाहि अलैह,
वो फरमाते हैं हमारा हाल तो ये था कि रमजान से पिछले जुमा में मैंने अर्ज किया था, उनका नाम मैंने आपकी खिदमत में नहीं बताया था, बहुत बड़े ताबई हैं और ताबई उसे कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में ईमान की हालत में सहाबी रसूल को देखा हो, वो ताबई होता है। नबी की सोहबत पाने वाले सहाबी को जिसने अपनी जिंदगी में ईमान की हालत में देखे, ऐसे शेख अबुल फजल फरमाते हैं कि हमें अपने दौर के अंदर अपने जमाने में हम देखा करते थे कि अल्लाह के नेक बंदे 6-6 महीने रमजान के आने की दुआ करते थे, अल्लाह रमजान आ जाए, अल्लाह रमजान आ जाए। इसीलिए मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत को पता चल जावे रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करे सारा साल रमजान हो जाए। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है, शायद मैंने पिछले जुमा में अर्ज किया था, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अगर कब्रिस्तान वालों को अल्लाह जिंदगी दे और उसको यूं पूछा जावे कि तुम्हारी तमन्ना क्या है तो यूं कहे रमजान की एक रात फिर से जिंदगी में मिल जावे कि हमारी जिंदगी की तमन्ना है, एक रात रमजान की मिल जावे, सिर्फ एक रात। ये जो कब्रिस्तान में सोए हैं इनकी तमन्ना ये होगी, अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं। क्यों, क्या दलील है उसकी? उसकी दलील ये है कि जब रमजान का चांद नजर आता है तो जन्नत का सवारना और जन्नत का धुनी दिया जाना और जन्नत के अंदर हुरों का ऐलान होना, ये सब देख लेते हैं। गैब के पर्दे खत्म हो गए, गैब खत्म हो गया, मुशाहदा करते हैं, नरी आंखों से देखते हैं, सारा मंजर देखते हैं कि पूरे आसमानों में और जन्नतों में हलचल मची है, हलचल। इसलिए ये महीना हमारे लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, बहुत बड़ा मौका है। क्या करना है तो बहुत आसान काम है, करने के काम करने हैं और न करने के काम से बचना है। ये अल्लाह वाला का बड़ा जाने जुमला है और ये भी बड़ा जाने जुमला है, करने के काम करोगे तो न करने के काम से बच जाओगे। मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा न करना, जरूरत से ज्यादा करोगे तो न करने के काम में हम लग जाएंगे। और शैतान भी बड़ा नूरानी दाव खेलता है, याद रखना। हदीस पाक में आता है शयातीन को अल्लाह ताला इस महीने में जंजीरों में जकड़ कर अल्लाह दरिया में समंदर में डाल देते हैं। अल्लाह ताला इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। क्या महीना है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की शफ़क़त, अल्लाह के करम का हाल देखो। जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे सिर्फ खोल नहीं दिए जाते बल्कि अल्लाह ताला जन्नत को संवारते हैं और धुनी दी जाती है और हूरे और गिलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुलामों का इंतजार करते हैं। ये है रमजान, जिसको मैंने और आपने, हम मुसलमानों ने नॉर्मल समझ लिया, आया रमजान चला गया। माइशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है शाबानुल मुअज़्ज़म, रजब से दुआएं हो रही है, शाबान आते ही रोजे शुरू हो जाते हैं और रमजान आते ही आपकी इबादतों में ज़्यादती, आपकी सखावत में ज़्यादती। हदीस पाक के अल्फाज का खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। माइशा फरमाती है दामन भर 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 कर यूं अल्लाह के रास्ते में लुटाते हैं, खर्च करते हैं। इतना ही नहीं, 10 दिन तक अल्लाह को राजी करने में अपने आप को ऐसा थकाया, ऐसा थकाया, जब आखिरी 10 दिन आए मेरे महबूब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से भी अलग हो गए। घर वालों से अलग अल्लाह के दर पर पड़ गए, जिसको सुन्नत एतिकाफ कहते हैं कि अब तो मैं हूं, मेरा अल्लाह है। इसलिए 2-4 बातें आपकी खिदमत में रमजान के ताल्लुक से अर्ज करते। रोजों का एहतमाम कहां मिलेंगे फिर रोजे?
इसलिए फरमाया कि एक रोजा अगर किसी ने छोड़ा और जिंदगी भर रोजा रखता रहा, रमजान के एक रोजे का बदला जिंदगी भर के रोजे से नहीं हो सकता। इसका बदल नहीं है, इसका बदल नहीं है, ये है रोजा। इसलिए गालिबन, हाँ गालिबन नहीं, हकीकतन ये जंगे बदर जो पेश आई 17 रमजान मुबारक, जंगे बदर इस्लाम की पहली जंग और जंगे फुरकान, हक और बातिल के दरमियान में फर्क करने वाली जंग 17 रमजान मुबारक। सीरत में लिखा है सहाबा का हाल ये था, सफर के अंदर रोजे छोड़ने की इजाजत है इस्लाम के अंदर, शरीयत में, मेरे आका के फरमान में कि अगर आप सफर में जा रहे हो, शरई सफर है आपका, इस वक्त रोजा न रखो, बाद में इसकी कज़ा कर लेना। लेकिन सहाबा का हाल ये था, रमजान के महीने में जंग के लिए जा रहे हैं, सवारी नहीं है, चंद सवारी है, सारे पैदल कर चलकर मदीना से बदर के मकाम पर जा रहे हैं। आपने ऐलान किया मेरे सहाबा, आपको अल्लाह की तरफ से इजाजत है, आप रोजे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सहाबा रोजे रख रहे हैं। बहरहाल एक तो रोजों का एहतमाम, तरावी का एहतमाम, हदीस पाक के खुलासे में आता है ईमानन व एहतिसाबन, ईमान की हालत में सवाब की नीयत से। दो बड़े अमल हैं इस महीने में, दो बड़े अमल, और ऐसे मजबूत और ठोस अमल है ये जो कयामत के मैदान में मेरे और आपके काम आएगा। एक अमल है रोजा, अस्साइम, रोजा, और एक है कुरान की तिलावत। हदीस पाक में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कयामत के मैदान में दो चीजें बंदों के हक में शफाअत और सिफारिश करेगी, एक रोजा सिफारिश करेगा, एक कुरान सिफारिश करेगा। रोजा सिफारिश करेगा, इसके लिए जन्नत का दाखिला मुकद्दर हो जाएगा, और जब कुरान सिफारिश करेगा, शफाअत करेगा, तो जन्नत में अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद कर देंगे। रमजान का दर्जा ऐसा है जैसे नबियों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है। मेरे आका को अल्लाह ने नबियों का सरदार बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रमजान को अल्लाह ने तमाम महीनों का सरदार बनाया। जैसे अल्लाह ताला ने मेरे आका को तमाम नबियों का सरदार बनाया और आपको शफाअत का हक दिया, इस महीने में अल्लाह ने दो इबादतें रखी, रोजा और कुरान की तिलावत, अल्लाह ने उनको भी शफाअत का हक दे दिया। जैसे नबी सिफारिश और शफाअत करेंगे और एक गुनहगार को जहन्नम से छुटकारा मिलकर जन्नत मिलेगी, ऐसे ही अल्लाह का कुरान और ये रोजा अल्लाह से शफाअत करेगा कि अल्लाह इसको छोड़ दे। रोजा कहेगा अल्लाह इसे छोड़ दे, ये बीमार था, ना दवा था, कमजोर था, दिन में काम करता था, लेकिन मेरे मौला तेरे नाम पर ये रोजा रखता था, इसे छोड़ दे। तो एक काम तो रोजा, दूसरा काम नमाजों का एहतमाम, खासकर हमारी फजर की नमाजें न छूटे, नमाजें न छूटे। उलमा ने लिखा है अगर रमजान जिंदगी के अंदर बिगड़ गया, रमजान की नाकदरी हो गई, न रमजान के महीने का अदब न हुआ, तो खतरा है इस बात का साल के 11 महीने इबादतों से महरूम हो जाओगे। बसातीन के अंदर एक वाकया लिखा है, पहले 2-4 बातें अर्ज करूं। एक तो रोजा रखना, 5 वक्त नमाज बाजमात का एहतमाम। रमजान में अगर जमातें गई तो फिर उम्मीद मत करना, साल के 11 महीनों में उम्मीद मत करना अल्लाह अता कर दे, अल्लाह की शान करीमी रही है। खतरा है इस बात का, रमजान में जमात से नमाज छूटी तो साल के 11 महीनों में छूटने का पूरा खतरा है। क्यों? सबसे बड़ी दलील ये है कि सारे ईमान वाले जमातों की जमातें चूक दर चूक, घरों के घरों मस्जिद की तरफ जा रहे हो, जमात से पढ़ रहे हो, और हम इस हाल में अगर नमाज से महरूम हो रहे हो तो इससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। माहौल मिलने में भी, माहौल मिलने के बाद भी अगर जमात से नमाज छूट रही है तो साल के 11 महीनों में खतरे की घंटी है।
5 वक्त नमाजों का एहतमाम, कुरान करीम की तिलावत इस महीने का खास अमल। अगर अल्लाह ताला ने माल दिया है, ज़कात का एहतमाम इंशाअल्लाह शनिचर के दिन खास तौर पर इसका बयान होगा जिक्र की मजलिस में, लाल बाग मस्जिद में इंशाअल्लाह। ज़कात का एहतमाम, ज़कात नहीं है सदकात का एहतमाम, नफल सदका 2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये अल्लाह के नाम पर अता कर, जिसने दिया है उसको वापस देना है और वो लेकर 10 गुना करके वापस अता कर। ये 4-5 काम है जो रमजान के, इसके साथ साथ एक अहम काम, इस सब का खुलासा लंबे लुबाब ये है, सब कुछ करके अल्लाह से मांगना, सब कुछ करके अल्लाह से मांगना। अल्लाह जो हो सकता था कर दिया, अब तेरे दरबार में पेश कर दिया। इस लायक तो नहीं है कि तेरी शान बहुत बड़ी है, मेरा अमल बहुत निकम्मा और छोटा है, लेकिन हमने देखा है दुनिया का सखी, दुनिया का करीम, दुनिया का मालदार जब एक फकीर फटी पुरानी नोट लेकर जाता है तो नोट को नहीं देखता, उस फकीर को देखकर यूं कहता है नोट अगरचे फटी पुरानी है लेकिन ये फकीर की है, उसे कबूल कर लेता है। मौला तुझसे ज्यादा सखी कोई नहीं, तुझसे ज्यादा करीम कोई नहीं, तुझसे ज्यादा अदा करने वाला कोई नहीं। मेरा अमल अगरचे निकम्मा है, खता वाला है, गलती वाला है, गुनाह वाला है, कुछ सब कुछ है, लेकिन तेरे अलावा कबूल करने वाला कोई नहीं है। दुआओं का एहतमाम, दुआओं का एहतमाम इस महीने की खास अमल है, दुआओं का एहतमाम। आखिरी वाक़या अर्ज करके नुज़हतुल बसातीन के अंदर एक वाक़या लिखा है कि यहूदी ने देखा कि उनका बेटा रमजान में, यहूदी उसे क्या मतलब रमजान और क्या मतलब रोजा, कि बेटा खा रहा है दीन के अंदर, बहुत गुस्सा आ गया, डांटने लगा, मार पीट की उसके साथ, शर्म नहीं आती, रमजान का महीना है, तू खुलेआम खा रहा है, इसका अदब करना चाहिए। मुसलमान रोजा रखते हैं, ठेस पहुंचेगी, तकलीफ पहुंचेगी उसे, उसको तंबीह की, उसको मारा। इंतकाल के बाद उस बस्ती के अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा कि वो यहूदी जन्नत के अंदर टहल रहा है, देखकर हैरान हो गया कि तेरा तो ईमान नहीं था, तो जन्नत में कैसे पहुंच गया? कहा कि ईमान आखिरी वक्त में अल्लाह ने मुझे मुकद्दर कर दिया, मौत से पहले अल्लाह ने मुझे कलमा पढ़वा दिया। फरिश्ता सिफत इंसान मेरे पास आया, मुझे कहा कलमा पढ़, ईमान ला, मैं ईमान लाया। फिर अल्लाह के हुजूर हाजिरी हुई तो अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तूने रोजे का अदब किया था, अस्सौली रोजा तो मेरे लिए था, मेरे लिए जो अमल था उसका तूने अदब किया, मेरी शान करीबी रही ने इस बात को गवारा न किया, मेरा जो अमल करे अदब करे उसको मैं महरूम कर दूं। इस रोजे के अदब करने की वजह से मैंने ईमान की दौलत दी और ईमान की वजह से मैंने जन्नत का दाखिला दे दिया। मुसलमानों, कितने नौजवान ऐसे हैं जो बेअदबी करते हैं रमजान के महीने में। कोशिश करें, एहतिमाम करें, सबसे ज्यादा मोहताज मैं हूँ, आप हैं। अल्लाह ताला इस महीने की हमें कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत जरूरी है।